आओ आओ, सदियों से इस खानदानी खंडहर में कदम रखने की जरूरत किसी ने नहीं की। मैं तुम दोनों की हिम्मत की दाग देता हूं। आओ मेरे पास आओ। अरे मदन भाई, कछु गड़बड़ लग रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मने तो लग रहा है हम किसी जान में फंस रहे हैं। पाँव पीछे खींच ले क्या? ढक तेरे की, डरा मत रे पप्पू। हम ठहरे चोर, और चोर अगर डर गया तो समझो मर गया। चोरी करेंगे तभी तो ही पेट का गड्ढा भरेगा। जिस दिन हाथ रुक गया उस दिन खेल खत्म। चाहे भूख से मरो या डर से, तू बस आगे बढ़। वाह रे मदन भाई, तुम्हारी यही लठमार बातें तो मुझे आसमान की सैर कराती हैं। चलो फिर, जो होगा देखा जाएगा। पाँव बढ़ाओ। ओ तेरी की, पप्पू देख, साला पूरी जिंदगी हाथ साफ किया पर ऐसा माल कभी हाथ नहीं लगा। अम्मा कसम, अब तो हमारी भी शादी होगी और तेरी भी घोड़ी सजेगी। हटो भैया, शादी वादी करके मने अपनी जिंदगी झंड नहीं करनी। तुमको सेहरा सजाना है तो सजाओ, अपन तो कुआरा ही भला। आजादी प्यारी है भैया। अबे ओए, दार्शनिक मत बन। फटाफट ही संदूक अपनी पीठ पर लाद और यहाँ से कन्नी काट। कहीं ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में कोई और टपक जाए। बेटा, कोई है क्या? इस कड़कड़ाती बरसात में मुझ बुढ़िया को थोड़ी सी जगह मिलेगी सर छुपाने के लिए। सुन मदन, बाहर कोई माई मदद मांग रही है। देख तो सही, इस बेमौसम बारिश में कहाँ जाएगी बेचारी। ना भाई ना, रात के टेम में अकेले बाहर नहीं जाऊंगा। बड़ा अजीब सा मामला लग रहा है। धिक्कार है, चोरी करते समय तो तुम शेर बने फिरते हो और घर आते ही चूहा बनने। चल मेरे साथ, मैं हूं ना। अरे यहाँ तो परिंदा भी नहीं है। साला ये बरसात में गई तो गई कहाँ? अभी तो आवाज आई थी। अरे मैया रे, संदूक कहाँ गया? साला चोर के घर में चोरी। ई कौन सा उस्ताद है जो हमसे भी तगड़ा दांव खेल गया? अरे दादा, ये तो गजब हो गया। चोर के घर से माल साफ। अब क्या करोगे मदन भाई? जब तक उस उचक्के का पता नहीं लगा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। साला मदन चोर को चुनौती दी है उसने। बात तो खरी है, पर अभी चुपचाप सो जाओ। सुबह होते ही हम मथुरा पंडित के पास चलेंगे। सुना है वो चोरी हुआ सामान ऐसे ढूंढता है जैसे खोई हुई सुई। पर भैया, वो फीस बहुत मोटी लेता है। तू फीस की चिंता मत कर पप्पू। मैं उसी पंडित के घर में हाथ साफ करूंगा और वही माल उसे फीस में दे दूंगा। बस सुबह होने दे, फिर देख मदन का जलवा। देख पप्पू, ई पंडित अपने लड़के पर जान छिड़कता है। बस यही इसकी कमजोर नस है, इसी को दबाना है। राम राम पंडित जी। पंडित जी, हम आपके लड़के के बारे में एक ऐसी बात जानते हैं कि अगर आज बता दी तो आपकी इज्जत आपके ही हाथों में रह जाएगी। क्या कह रहे हो? मेरे बेटे के बारे में ऐसी क्या बात है? जल्दी बताओ। अरे पंडित जी, हर बात की एक कीमत होती है। मुफ्त में तो आजकल कोई रास्ता भी नहीं बताता। बोलो, हमारा एक काम करोगे तो हम भी तुम्हारी इज्जत बचा लेंगे। अच्छा, बताओ क्या काम है? पंडित जी, हमारा एक बहुत कीमती सामान गायब हो गया है। बस ये बता दो कि वो है कहाँ। देखो भाई, मैं अपनी सिद्धि और मंत्रों के जोर से तुम्हें दिशा बता सकता हूँ, जगह का नाम बता सकता हूँ, पर एकदम सटीक ठिकाना नहीं बता पाऊंगा। अरे वही बता दो महाराज, बाकी हम देख लेंगे। तो सुनो, दाएं हाथ की तरफ जो घने जंगल हैं, उनके बीच एक ऐसी जगह है जहां आज तक कोई नहीं गया।
वो जगह इतनी डरावनी है कि जो वहां गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। तुम्हारा कीमती सामान वहीं रखा है। अबे ओए पंडित, तू रास्ता बता रहा है कि हमको डरा रहा है बे? दाएं हाथ वाला जंगल? मदन भाई, ये तो वही जगह है जहाँ से कल हम होकर आए थे। हाँ यार, ये तो वही जंगल वाला महल है। साला सारा खेल वही का है। अबे ओए, अपनी खुसर पुसर घर पर करना। पहले ये बताओ कि मेरे बेटे के बारे में क्या जानते हो तुम? क्या गुल खिलाया है उसने? पंडित जी, हमने सुना है कि आपका बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा पंडित बनेगा। बस यही सुना है हमने। अरे, ये तो मने भी पता है। साला मेरा ही चूना लगा दिया। पकड़ो इन चोरों को। चूना लग गया पंडित जी। चलो पप्पू, भाग यहां से। अरे, ये लाल रंग की लकीर हमारे ग के सामने किसने खींच दी? ई का माजरा है? मदन भाई, मामला गरम लग रहा है। ये कोई साधारण लकीर नहीं है। जरूर उसी चोर की साजिश है जिसने हमारा संदूक उड़ाया है। चाहे जो हो, आज तो ये लकीर का पीछा करके ही दम लूंगा। चल पप्पू, देखते हैं ये कहां खत्म होती है। उफ, अब और नहीं चला जाएगा। साला पैर जवाब दे रहे हैं। ये लकीर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे, ये तो वही खंडहर है जहाँ से हमने कल चोरी की थी। हम इतना चले और घूम फिर कर फिर वहीं आ गए। अरे हाँ रे, ई कैसे हो गया? हम तो सीधा चले थे। ई साला कोई आम चोर नहीं है। ई तो पक्का कोई जादूगर है। ओए, कौन है जो हमसे आंख मिचौली खेल रहा है? सामने आ। दम है तो सामने आकर बात कर। ये मेरी अमानत है। इसे यहीं छोड़कर चुपचाप चले जाओ, वरना खैर नहीं। अमानत होगी तेरी, पर अब ई हमारी है। तब छोड़ूंगा जब तू मेरे सामने आएगा। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जो कल हमारे घर आई थी। बुढ़िया माई, तुम चोर निकली? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ए बुढ़िया, ये संदूक तुम्हारा कैसे हो गया? ये पूरा महल मेरा है। ये सारी धन दौलत मेरी है। मैं यहाँ हजारों सालों से जिंदा हूँ और इसकी रखवाली कर रही हूँ। हजारों साल? बुढ़िया माई, काहे मजाक कर रही हो? ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसी बात हो गई। अगर तुम्हें सारा सच जानना है, अगर तुम्हें वाकई बड़ा आदमी बनना है और ई संदूक चाहिए, तो तुम्हें नीलक्षीर तालाब जाना होगा। वही तालाब तुम्हें सारा सच बताएगा। ठीक है, हमें रास्ता बताओ, हम जाएंगे उस तालाब पर। रास्ता उस तरफ से जाता है जहां कदम कदम पर मौत का साया है। वहां तुम्हें ऐसे जानवर और ऐसी बलाएं मिलेंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी। चुड़ैलें तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। क्यों माई? क्या तुम चुड़ैल नहीं हो जो हमें डरा रही हो? जब उस तालाब के पास पहुंचोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं चुड़ैल हूं या नहीं। जाओ।
अरे कोई है? बाहर निकलो। ओ तेरी की, ये जंगल है कि परिलोक? इतनी सुंदर स्त्री ई वीराने में। राम राम देवी जी। मदन भाई संभल के, ये घना जंगल है, यहाँ मंगल कम और अमंगल ज्यादा होता है। मनी दाल में कुछ काला लग रहा है। चुप कर रे, तुझे हर चीज में काला ही दिखता है। देख कितनी नेक और प्यारी लग रही हैं। आप लोग थके हुए लग रहे हैं, क्या आप अंदर आकर थोड़ा विश्राम करना चाहेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। पप्पू तू बाहर ही खड़ा रहे और पहरा दे कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। मैं जरा अंदर जाके पानी वानी पी लूं। समझ गया, ये लड़की का चक्कर है बाबू भैया। मदन तो गया काम से। चलो मैं भी कहीं कुछ खाने को ढूंढता हूँ, बड़ी तेज महक आ रही है। रुको, इस मायावी जंगल में कुछ भी खाने से पहले तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी होगी। बोलो, क्या खोओगे? अरे मेरे पास खोने को है ही क्या, बस एक दोस्त है मदन, जो अंदर उस सुंदरी के मोहजाल में फंसा पड़ा है। वो सुंदरी नहीं, एक मायावी शक्ति है जो उसे अपने वश में कर चुकी है। अगर उसे नहीं बचाया तो वो उसे अपना ग्रास बना लेगी। समझ गया, ये औरत नहीं, साक्षात आफत है। मदन भाई की मति मारी गई है, मुझे ही कुछ करना होगा। मदन भाई बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, ये आफत है, औरत नहीं। क्या है बे, क्यों शोर मचा रहा है? देख वो कितनी भली मानस है। तुझे जलन हो रही है क्या कि वो मुझसे इतनी अच्छी बातें कर रही हैं? अरे मदन भाई होश में आओ, ये मायावी जंगल है। वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर अपना शिकार बनाना चाहती है। मेरी बात मानो, वो कोई डायन है। खबरदार जो उसे डायन कहा। वो तो कह रही थी कि जंगल की बुरी हवा तुझे लग गई है। तू पागल हो गया है पप्पू, जा कहीं जाकर बैठ जा। अच्छा, अगर वो इतनी ही नेक है तो उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर वो नहीं बदली तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। रुक जा नीच इंसान, इसे बंद कर, मेरे कान फट रहे हैं, बंद कर इसे। अरे ये तो सच में काम कर रहा है। रुक, अब तुझे बताता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ओ आफत की पुड़िया, जब तक बजरंग बली का नाम गूंज रहा है तू हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। मदन भाई रुकना मत, पढ़ते रहो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखा मदन भाई, बोले थे ना, प्यार के चक्कर में पड़ के अपनी बलि चरवा देते आज तुम। बाप रे बाप, पप्पू भाई तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। ये मायावी जंगल तो बड़ा खतरनाक है। चल अब एक पल भी यहां नहीं रुकना, जल्दी उस तालाब का रास्ता ढूंढते हैं। ओए होए, ओए मुसाफिरों,
मेरी मदद करो जी। ओए कोई सुनता है? मेरा एक साथी बड़े खतरे में है, रब वास्ते मेरी मदद कर दो। अबे हट, रास्ते से हट जा चूहे। देख भाई, मैं पहले ही एक बार उस डायन से धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा मैं किसी के झांसे में नहीं आने वाला। पप्पू चल यहाँ से, हमें देरी हो रही है। ओए मेरी गलती सुनो सोनियो, तुसी इंसान हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो जी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कसम वाहेगुरु की। रुक मदन, मैं भी एक जानवर हूँ और मैं इसकी आवाज में वो दर्द समझ सकता हूँ जो शायद तू नहीं समझ पा रहा। ये चूहा झूठ नहीं बोल रहा है, जरूर कछु न कछु गहरी बात है। ओए छोटे भाई शांत हो जा, पहले अपना नाम बता और ये बता कि तू है कौन। ओए मेरा नाम चूहा काका है जी, मैं इस पूरे जंगल का सबसे पुराना जानवर हूँ। खेल सीधा नहीं होगा, दिमाग से खेलेंगे। उसने अपने ऑफिस की बड़ी खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देखी। टेबल पर महंगी शराब का गिलास रखा था। उसने फोन उठाया और अपने मैनेजर वर्मा को कॉल किया। वर्मा, एक छोटे से ठेले वाले ने मेरी नींद खराब कर दी है। वर्मा तुरंत बोला, सर नाम बताइए, अभी हटवा देते हैं। खन्ना मुस्कुराया। नहीं, इस बार काम ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ही भाग जाए। कल सुबह नगर निगम को फोन करो, लाइसेंस, सफाई, नियम सब याद दिला दो। वर्मा समझ गया। समझ गया सर, कल सुबह ही उसका ठेला गायब होगा। खन्ना ने फोन रखा और धीरे से बोला, देखता हूँ रघु, तेरी माँ की दुआ कितने दिन चलती है। सुबह सुबह रघु ठेला लेकर उसी जगह पहुंच गया। कल की घटना के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने चूल्हा जलाया। पास वाली दुकान के मालिक श्यामलाल ने पूछा, रघु बेटा, कल जो हुआ उसके बाद भी? रघु मुस्कुराया। चाचा, भूख रोज लगती है, ठेला भी रोज लगेगा। कुछ ही देर में फिर वहीं भीड़ जुटने लगी। भाई जल्दी दे, आज 2 प्लेट। रघु तेजी से काम कर रहा था। तभी दूर से एक लाल जीप आती दिखी। भीड़ थोड़ी शांत हो गई। जीप से 2 अधिकारी उतरे। एक मोटा सा आदमी फाइल लेकर आगे बढ़ा। कौन है रघु? रघु आगे आया। जी मैं हूँ। अधिकारी ने कागज उसके सामने कर दिया। ये क्या है पता है? रघु ने कागज देखा। उसके हाथ हल्के से कांप गए। नोटिस, उसमें लिखा था, बिना लाइसेंस सड़क पर खाना बेचना गैर कानूनी है, ठेला तुरंत हटाओ। भीड़ में हलचल मच गई। अरे ये तो गलत है, इतना अच्छा खाना बेचता है ये। अधिकारी ने सख्ती से कहा, हमें कुछ नहीं पता, या तो लाइसेंस दिखाओ या ठेला हटाओ। रघु चुप खड़ा रहा। उसके पास लाइसेंस नहीं था। भीड़ में खड़े कुछ लोग धीरे से बोले, ये सब खन्ना का खेल है। सड़क के उस पार एक नीली गाड़ी खड़ी थी। खन्ना दूर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वर्मा बोला, सर अब ये खुद ही भाग जाएगा। खन्ना ने सिर हिलाया। गरीब आदमी नियमों से लड़ नहीं सकता। हम 1 घंटे बाद वापस आएंगे, अगर ठेला यहाँ मिला तो जब्त होगा। जीप चली गई।